Good morning, students. In previous lectures, we learn about the गढ़सीसार लेक. हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो गढ़सीसार लेक के बारे में पढ़ा था. जो किंग गढ़सी था वो सभी लोगों को बहुत हेल्प कर रहा था. ओके, जहाँ पे जैसलमेर में किंग गढ़सी ये 650 साल पहले की बात है, जहाँ पे किंग गढ़सी जो राजा हुआ करता था वो सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल था. वो उसने जो लेक थी, कौन सी लेक थी? हाँ, गढ़सीसार लेक में वहाँ पे रूम्स बनाई हुई थी. उसने वहाँ पे वरंडास जो थे वो डेकोरेट किए हुए थे. लार्ज हॉल्स उसने बनाए हुए थे और रूम्स भी बनाई हुई थी. तो पीपल वहाँ पे क्या करने आते थे? तो पीपल वहाँ पे सेलिब्रेशन करने आते थे. घर में कोई भी फंक्शन होता था तो वो लोग सेलिब्रेशन करने आते थे. और जो कुछ लोग प्रोग्राम्स रखते थे वहाँ पे, म्यूज़िक का, डांस का, और कुछ स्कूल वाले बच्चे भी वहाँ पे क्या करने आते थे? तो विज़िट करने आते थे. उनके जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी गढ़सीसार लेक के बारे में, ऐसे सभी स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ रहे थे. तो वो सभी लोग विज़िट करने जाते थे गढ़सीसार लेक की. फिर हमने पढ़ा कि जो गढ़सीसार लेक क्या करती थी? तो वो रेन वाटर कलेक्ट करने का काम करती है. रेन वाटर कलेक्ट करती थी वो. तो एक लेक जब फिल हो जाती है तो वो लेक का पानी कहाँ पे जाता है? तो दूसरी लेक में जाता है. दूसरी लेक फुल हो जाती है तो तीसरी लेक में जाता है. ऐसे करके वो कितनी लेक्स फिलअप करता था? हाँ, तो वो 9 लेक्स फिलअप करते थे. कितनी लेक्स फिलअप करते थे वो 9 लेक्स तक वो पानी भरते थे. इसी तरह से पहले ये 650 ईयर्स एगो की बात है जब 9 लेक्स पूरी फिलअप होती थी पानी से. ओके, लेकिन अभी जो है, अभी गढ़सीसार का कोई यूज़ नहीं करता है. अभी वहाँ पे बहुत ही जो रेन वाटर होता है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है. वहाँ पे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज सब कुछ बन गया है, इसीलिए अभी गढ़सीसार लेक का यूज़ कोई नहीं करता है. ओके, अभी हम देखते हैं थ्रू द आइज ऑफ अल-बिरूनी. अभी देखते हैं कि अल-बिरूनी कौन है. ओके, सो more than 1,000 years ago, 1,000 साल पहले, a traveler came to India. ये ट्रैवलर इंडिया आया था. 1,000 साल पहले की बात है ये. अल-बिरूनी नाम का जो ट्रैवलर है वो 1,000 साल पहले वो इंडिया विजिट करने आया था. हिज नेम वॉज अल-बिरूनी. क्या नाम है उसका? अल-बिरूनी. The place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान. क्या नाम है? द प्लेस दैट ही केम, कहाँ से आया था वो? तो उज़्बेकिस्तान. कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान. अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व and note down the details of all that he saw. अल-बिरूनी ने क्या किया था? वो एक ट्रैवलर था. ओके, वो जैसे सब कुछ वो यहाँ पे देखने आया था, उसने सभी ऑब्जर्व किया यहाँ पे और सब कुछ अपनी डायरी में नोट डाउन किया. He wrote specially about those things that he found. उसने स्पेशली वही थिंग्स पे ज़्यादा उसने लिखा जो उसने देखा था. वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री. क्या देखा था उसने? उसकी कंट्री से जो अलग था वो उसने ज़्यादा देखा और वो उसने नोट डाउन किया. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. उसने क्या क्या देखा, उसने क्या क्या लिखा था? Here is a part of what he about the ponds of that time. तो उसने क्या क्या किसके बारे में लिखा था? पॉन्ड्स के बारे में. उस टाइम पे 1,000 साल पहले की बात है. 1,000 साल
पहले पॉन्ड्स की क्या सिचुएशन थी वो उसने राइट डाउन किया था। ओके, देखते, द पीपल हियर आर वेरी स्किल एट मेकिंग पॉन्ड्स। द पीपल हियर आर वेरी स्किल एट मेकिंग पॉन्ड्स। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। क्या कहा उसने कि यहाँ पे जिन लोगों ने पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने पॉन्ड्स बनाए हुए हैं वो बहुत ही देखने लायक है, वो बहुत ही सीखने लायक है। उसके कंट्री के लोग जब ये देखेंगे तो वो खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे, वो खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसा अल-बिरूनी ने अपनी डायरी में लिखा। They pile up huge rocks and join them with iron rods to build चबूतराज। ओके, क्या देखा उसने? They pile up huge rocks, बहुत बड़े बड़े पत्थर उसने कहाँ से ज्वाइन किए थे? Join them with iron rods to build चबूतराज। चबूतरा देखा है आपने कभी? हाँ, जहाँ पे बर्ड्स के लिए दाने डाले जाते हैं वो भी एक चबूतरा होता है। एंड रेज प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड द लेक, लेक के आसपास जो होते हैं वो उसे चबूतराज बोलते हैं। ओके, बिटवीन दीज देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस। बिटवीन दीज देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन, गोइंग अप एंड डाउन। वो पूरा पॉन्ड के बारे में बता रहा है कि पॉन्ड्स में उन लोगों ने कैसा बनाया हुआ है। ओके, द स्टेप्स आर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट सो देयर इज अ लेस क्राउडिंग। उसने क्या बताया? वो स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पिक्चर में। क्या बताया उसने कि दोनों तरफ स्टेयर्स बनाए हुए हैं, मीन्स वहाँ पे क्राउड होने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, जाने के लिए अलग है और नीचे पॉन्ड्स में उतरने के लिए अलग से स्टेयर बनाए हुए हैं, इसीलिए वो बहुत अमेजिंग है ये लेक देख के। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज हम अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ दोज डेज। हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं उन दिनों के बारे में। फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बिरूनी, जो अल-बिरूनी ने लिखा है ये भी उसका ही लिखा हुआ है। ओके, दिस टाइम केम आउट इन 1973, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ। ओके, 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले उसने ऐसा लिखा हुआ था। और बहुत कुछ आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा कि जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे वो सभी हमारी कंट्री से ही सब कुछ सीखे हैं, वो सब कुछ हमारी कंट्री से ही सीखे हैं। तो वो उसने लिखा है कि माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। उसने लिखा है कि मेरे जो कंट्री के लोग हैं ये सब देखने के बाद वो खुद सरप्राइज हो जाएंगे। इस तरह से ये अल-बिरूनी जो था ट्रैवलर, जो अल-बिरूनी ट्रैवलर था, उसने एक पॉन्ड के बारे में ये सब लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज अ ड्रॉप बाय ड्रॉप। Drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. राजस्थान में आज भी यही सिचुएशन है और सालों पहले भी यही सिचुएशन थी कि वहाँ पे रेन जो है, पानी जो है, बारिश जो है वो बहुत कम होती है, वो बहुत कम होती है। Here it rains for only few days. जो बारिश होती है वो ओनली कुछ दिनों के लिए होती है। इन द एंटायर ईयर, पूरे साल में वहाँ पे बारिश सिर्फ कुछ ही दिन होती है। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, वो भी थोड़ी ही होती है। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव
वाटर ऑल अराउंड द ईयर्स। जो रिवर्स होती है वो पूरे साल में उसमें पानी ही नहीं होता है, पूरे साल में उसमें पानी ही नहीं होता है, बिकॉज बारिश ही नहीं होती है तो पानी कैसे आएगा वहाँ पे, है ना। अगर बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ पे पानी कैसे आएगा रिवर्स में। एंड एट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ water, and 8 most of the villages in these areas did not have a shortage of water। अभी जो है people knew that every drop of water was precious। अभी जो है अभी बहुत कुछ इम्प्लीमेंट हो गया है, बहुत कुछ प्रोग्रेस हो गया है, तो अभी बहुत सारे जो गांव में हैं इतना शॉर्टेज नहीं होता है वाटर का, बिकॉज अभी लोग जान चुके हैं, पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप्स वाटर वॉज प्रीशियस। पानी की हर एक बूंद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेक्स एंड जोहार्स वेर मेड टू कलेक्ट वाटर। लेक्स एंड जो जोहार्स होते हैं वेर मेड टू कलेक्ट वाटर, वहाँ पे पानी कलेक्ट करके रखते हैं वो लोग। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, वाटर सभी के लिए ज़रूरी है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। पानी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिजनेसमैन हो या वो लेबर वर्क करता हो, पानी तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। Some water from the lakes soak into the ground and reach। क्या करते वो लोग? Some water from the lakes soak into the ground and reach the wells and bawdies। क्या बोलते हैं उसे? बावडीज मीन्स स्टेप वेल्स। The soil of the area are also became wet and fertile। The soil of the area are also became wet and fertile। जो ज़मीन होती है वो भी क्या हो जाती है, वो पानी संभाल के रखते हैं। इसीलिए आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो कि ये इन लोगों ने पूरा वाटर टैंक यहाँ पे बनाया हुआ है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी लोग बनाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने से क्या होता है, पानी वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं, जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। तो वो देखो, वो बकेट को एक डोरी से बांधी हुई है बकेट, और वो पानी वहाँ से निकाल रहे हैं। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। सभी के घर में अलग अलग पानी कलेक्ट करने की सिस्टम होती है। आजकल हमारे घर में क्या होता है, तो हमारे घर में अभी वाटर टैंक होती है, घर के ऊपर रख दी गई होती है वाटर टैंक, है ना। आपके घर में भी होगी वाटर टैंक, तो सभी लोग उस वाटर टैंक में से ही पानी यूज़ करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, हाउ डू यू थिंक। ये पिक्चर आप देख सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो कि उसने एक रेन वाटर द फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रॉ द पाथ। ये लोग रेन वाटर भी कलेक्ट करते हैं, जो रेन वाटर आता है वो नीचे अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है, और वो वही पानी वो लोग यूज़ करते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? आपने कभी स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर। ये जो पिक्चर है ये स्टेप वेल की पिक्चर है। ये किसकी पिक्चर है? तो ये स्टेप वेल की पिक्चर है। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप। यहाँ पे जैसे कि अलबीरूनी ने बताया था कि यहाँ पे क्राउड होने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स बनाई हुई है। देखो यहाँ पे स्टेप्स है, यहाँ पे स्टेप्स है, यहाँ पे स्टेप्स है, बहुत सारी स्टेप्स है। मीन्स सभी लोग अलग अलग जगह से चढ़ सकते हैं और सभी लोग अलग अलग जगह से जा सकते हैं। सो क्राउड वहाँ पे हो ही नहीं सकता। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर up from the well, the people could go down the steps and reach the water. This is why they are called step well। क्या करते हैं लोग? इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर, ये यहाँ पे जो है ना, ये पानी है पूरा,
वहाँ पे क्या है, ये पूरा पानी है। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. ये सभी स्टेप्स पार करके जाओगे तो नीचे आप पानी के पास पहुंच सकोगे। That is why they are called step wells. तो इसे क्या बोलते हैं, इस प्लेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्लेस को स्टेप वेल्स बोलते हैं। इस प्लेस को क्या बोलते हैं, स्टेप वेल्स बोलते हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, तो हमने अल्बिरुनी के बारे में पढ़ा, राइट। हमने राजस्थान में पानी के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है, पानी की बहुत शॉर्टेज है। फिर हमने स्टेप वेल्स के बारे में पढ़ा, राइट। स्टेप वेल्स कैसी होती है, तो वहाँ पे स्टेप वेल्स आप देख सकते हो पिक्चर में कि वो कैसी है। ओके, सो हम नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं कि हमारी क्या सिचुएशन है पानी के बारे में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।